एक बार हमारे पास सेंटर पर कोई आए थे, उनके छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा था। ऑब्वियसली बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत दर्द में थे, लेकिन उसने जिस तरह से शरीर छोड़ा उसमें कुछ अपराध हुआ था। तो जिसने वो अपराध किया था वो पकड़ा गया था, तो देश का कानून उस पर काम कर रहा था। तो ये माता पिता को हर बार कोर्ट में जाना पड़ता था, उस व्यक्ति को सामने देखना पड़ता था, और उसको देखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उसके उस अपराध की वजह से उनके बच्चा चला गया था। तो एक था बच्चे को खोने का डर, दूसरा था उस व्यक्ति को बार बार देखना। तो वो जब सेंटर पर आए तो ऐसे ही बोलते बोलते वो जो मदर थी, वो जो माँ थी उस बच्चे की, वो एकदम से खुद ही, क्योंकि ज्ञान बहुत दिनों से सुन रही थी, आ रही थी, तो एकदम से बोली, ये हमारा ही कोई कर्म है ना इस व्यक्ति के साथ। तो मैं कहा छोड़ दो ना, छोड़ दो, अभी नहीं सोचते उसके बारे में, क्योंकि ऐसे समय पे वो बातें बड़ी मुश्किल लगती है हमारे लिए। कहती नहीं नहीं बोलो, वो हमारा ही कर्म है ना। मैं कहा सब कुछ ही हमारा कर्म होता है, तो इट्स ओके, अभी आगे हमें। कहती नहीं, पहले मुझको बताओ इस व्यक्ति के साथ मुझे जो अपना हिसाब किताब है उसको कैसे खत्म करना है। कुछ लोगों के साथ हमें हिसाब किताब सिर्फ परिवर्तन करना होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हम चाहते हैं कि इस आत्मा के साथ मेरा हिसाब किताब क्या हो, खत्म हो जाए, मुझे फिर से नहीं मिलना। अब हर रोज मतलब जब वो जाते थे उधर अदालत में, तो उसको बार बार उसको देखना पड़ता था, बार बार गुस्सा आता था, बार बार नफरत होती थी। तो अब सिर्फ सोचो, जब बार बार उसके प्रति गुस्सा आएगा, नफरत आएगी, तो कौन सी बॉल जा रही है, कौन सी बॉल जा रही है, ब्लैक। अब हम कहेंगे उसको देखकर गुस्सा तो आएगा ही, नफरत तो होगी ही, लेकिन उसने जो ऐसा किया, इतना बड़ा हमारे साथ कुछ किया, वो ब्लैक बॉल वापस आई थी। अगर अब हम फिर से उसको देखकर गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे, फिर से ब्लैक बॉल जाएगी, और फिर से हमारा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब क्या हो जाएगा, और गांठें बंध जाएंगी। इसलिए चाहे सामने वाले ने कुछ भी किया हो, हमें यहाँ से क्या करना होता है, उस हिसाब किताब को क्या करना है, उस हिसाब किताब को चुकता करना है, खत्म करना है। इवन अगर देश का कानून अपना काम कर रहा है, वो तो करना ही है, लेकिन मन की स्थिति में बिल्कुल सरल, सहज, क्षमा और दुआएं, ताकि इस बार हमारा उनके साथ हिसाब किताब क्या हो जाए। आज रात को सोने से पहले चेकिंग करके सोना, किसी के साथ भी मेरा हिसाब किताब उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, गांठें बंधी हुई नहीं होनी चाहिए। जब शरीर छोड़ते हैं तो पंडित जी वो लकड़ी देते हैं, कहते हैं ना तोड़ो, अंतिम संस्कार के बाद हमें लकड़ी दी जाती है कि इसको तोड़ो। तो वो लकड़ी तोड़ना मतलब मेरा और आपका हिसाब किताब क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन वो लकड़ी तोड़ना तो हमें सिर्फ विधि सिखा रहा है, लकड़ी तोड़ने से तो हिसाब किताब नहीं खत्म हो सकता। हिसाब किताब किसको ठीक करना पड़ेगा, किसको ठीक करना पड़ेगा, मुझे। तो बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना, किसी के लिए भी मेरे मन में थोड़ा भी बैर, थोड़ा भी कुछ ऐसी सोच, थोड़ा भी संकल्प हो, उसको साफ करो। वो मेरे बारे में कैसा भी सोचे, वो उनका कर्म है। रिपीट करते हैं इसको, वो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो किसका कर्म है, उनका कर्म है। उनका कर्म किसका भाग्य बनाएगा, उनका भाग्य बनाएगा। मेरा कर्म किसका भाग्य बनाएगा, मेरा भाग्य बनाएगा। जब हम उनको क्षमा कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम जब उनको क्षमा कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, उंगली रखो। तो जब हमारा मन कहता है ना उसने इतना गलत किया, मैं क्यों क्षमा करूं उसको, उसने जो गलत किया वो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, उसका कर्म का परिणाम उसके पास आएगा। लेकिन क्षमा करके अपने मन चित्त को दुआओं से साफ करके हमने अपने कर्म के खाते को क्या कर दिया, साफ। कौन कौन चाहता है कि जब हम ये शरीर छोड़े तो बिल्कुल लाइट होकर शरीर छोड़े, लाइट होकर शरीर, भारी नहीं, बोझ के साथ नहीं आगे जाना है, हल्का जाना है। तो जिसको लाइट जाना होगा उसको अपने हिसाब किताब जीते हुए क्या करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे। किस किस को पक्का है हम शरीर छोड़ेंगे,
किस किस को पता है कि कब छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और अगर मैंने आज रात को शरीर छोड़ दिया और मैंने उससे पहले अपना हिसाब किताब ठीक नहीं किया, तो वो तो सारा मेरे साथ चला जाएगा ना। तो फिर हिसाब किताब को कब ठीक करना पड़ेगा? कब ठीक करना पड़ेगा? हर क्षण।